Good morning, students. Today we start our new unit, that is Division 2. So, in your volume 2 studio book, open page number 11, Unit 8, Division 2. In volume 1, we also read about division. हम volume 1 में division पढ़ चुके हैं. तो फर्स्टली तो इस यूनिट में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या रीड करेंगे. तो इस यूनिट में सबसे पहले तो डिवीजन का इंट्रोडक्शन आपको गिवन है. इसके बाद डिवीजन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करते हुए हम डिवीजन करेंगे. इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बीच रिलेशनशिप क्या है वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये इसके मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में रीड करने वाले हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले डिवीजन समझ लेते हैं. डिवीजन क्या होता है? तो डिवीजन का मीन्स होता है, डिवीजन इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स. यानी कि कोई भी थिंग है हमारे पास, उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसे ही हम डिवीजन कहते हैं. जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं. ठीक है, अब अगर मैं इन 10 चॉकलेट्स को 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना चाहूँ, मैं 10 चॉकलेट्स को अगर 2 स्टूडेंट्स को दूँ तो 1 स्टूडेंट के पास कितनी चॉकलेट्स आएगी. ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन स्टेटमेंट करेंगे. ये फाइंड आउट करने के लिए कि 1 स्टूडेंट के पास कितनी चॉकलेट्स आएगी, हम डिवीजन करेंगे. तो हम इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो ठीक है, तो जब हम 2 की टेबल स्प्लिट करेंगे तो 2 5 जा 10. तो 1 स्टूडेंट के पास 5 चॉकलेट्स आएगी. यानी कि 2 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं. अब मैं 1 स्टूडेंट को कितनी कितनी चॉकलेट दूंगी, 5 चॉकलेट दूंगी. तो दोनों स्टूडेंट्स के पास कितनी चॉकलेट्स आएगी, 5 स्टूडेंट्स. तो मैंने क्या किया, ग्रुप ऑफ थिंग्स को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ग्रुप ऑफ थिंग्स क्या हुई यहाँ पे, चॉकलेट्स. ठीक है, इनटू इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग कर दिया मैंने. 2 स्टूडेंट्स थे, उनमें इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 5 चॉकलेट्स दोनों के पास आई. तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं. डिवीजन हैज, जब हमने वॉल्यूम 1 में डिवीजन पढ़ा था तो हमने इसके 3 पार्ट्स पढ़े थे डिवीजन के. एक तो डिविडेंड, एक डिवाइजर और एक क्वेश्चन. ठीक है, अब जब हम वॉल्यूम 2 में डिवीजन 2 रीड करते हैं तो इसमें 1 पार्ट और ऐड हो गया है आपके, और वो है रिमाइंडर. तो डिवीजन के 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट तो है डिविडेंड, सेकेंड है डिवाइजर, थर्ड है क्वेश्चन और फोर्थ है रिमाइंडर. अब रिमाइंडर का मीन्स क्या है, यानी कि अगर हम जब डिवाइड करें और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, कुछ रह जाए हमारे पास डिवाइड करने से, तो वो होता है रिमाइंडर. इट मीन्स जैसे कि हम अभी जो मैं आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल दे रही थी, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 के एग्जांपल में हमारे पास क्या आया था, 5. ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 2 मैंने भी आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें आया था हमारे पास, जब हमने डिवीजन करके देखा था तो 5. ठीक है, अब इसमें जो 10 है वो तो क्या है, डिविडेंड है. 10 क्या है, डिविडेंड. इसके बाद 2 क्या है, डिवाइजर. 2 क्या है, डिवाइजर. एंड 5 क्या है, रिमाइंडर. सॉरी, 5 क्या है, क्वेश्चन.
तो ये 3 पार्ट्स तो हमने देख लिए, डिविडेंड आया, डिवाइजर आया और क्वोशिएंट आ गया। इसमें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसी 10 को 3 से डिवाइड कर दें, 10 डिवाइड बाई 3, अगर हम इसी 10 को 3 से डिवाइड कर दें तो हम साइड में सॉल्व करके देख लेते हैं। अब 3 की टेबल पे 10 आता है क्या? नहीं आता है, तो उससे कम लेंगे हम 10 से, तो 3 3 जा 9, हम 9 राइट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 रह जाएगा हमारे पास। अब 1 रह गया, अब आगे हमें कुछ डिवीजन करना ही नहीं है, तो इसमें ये जो 10 है ये तो क्या है? डिविडेंड है, और 3 क्या है? डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद ये जो 3 है ये क्या है? क्वोशिएंट है, जो हमें रिसीव हुआ डिवाइड करने के बाद। और ये जो 1 रह गया, अब इस 1 को जब हम डिवाइड नहीं कर सकते तो ये 1 क्या है? रिमाइंडर। ये 1 क्या है? रिमाइंडर है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सके। तो इसी तरह से डिवीजन में 4 पार्ट्स हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अगर डिवाइड करने के बाद भी कुछ लास्ट में आपके पास रह जाता है, लेफ्ट कुछ रह जाता है नंबर, तो हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर डूइंग अ टाइप एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 11, 8.1. Ravi had 12 stickers that he wants to distribute equally among 3 friends. How many stickers will each of them get? रवि के पास 12 स्टिकर्स हैं जिन्हें वो अपने 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो आपको ये बताना है कि एवरी कितने गेट करेंगे। हाउ मेनी स्टिकर्स विल ईच ऑफ देम गेट। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, एक्टिविटी 8.1, इट इज अ पैक एक्टिविटी। इसमें आपको 12 स्टिकर्स गिवन है। मैं आपके 12 पेंसिल्स बना देती हूँ इस तरह से। और अगर आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा हम इनको इमोजीज बोलते हैं, स्माइली इमोजीज होती है। ये काफी ट्रेंड में ये इमोजीज, आजकल डिफरेंट टाइप की इमोजीज होती है। तो आपको ये पिक्चर वहीं से क्लिक हो गई होगी अपने माइंड में, ये इमोजीज तो हमने देखी है व्हाट्सएप में। देखिए, मैं आपको शो कर देती हूँ पिक्चर। ये है हमारी पैप एक्टिविटी 8.1। इसमें आपको 12 स्टिकर्स गिवन है और इन 12 स्टिकर्स को आपको 3 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करने हैं, 3 फ्रेंड्स में। अब देखिए कितने स्टिकर्स हैं टोटल? 12, और हमें डिस्ट्रीब्यूट कितने में करने हैं? 3 में। तो हमारी स्टेटमेंट यही होगी 12 डिवाइड बाई 3। तो देखो, अब हम स्टिकर्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि हमें 3 में डिवाइड करना है, तो हम इसी तरह से करेंगे इसको। अब 3 के टेबल में स्प्लिट करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो 4 टाइम्स आया, 3 4 12। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कुछ रहा ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नंबर रह जाता तो हम उसको रिमाइंडर लिख देते, बट यहाँ पे क्या आ गया? 0 0। तो एवरी स्टूडेंट कितने स्टिकर्स लेंगे? 4 स्टिकर्स। तो एवरी स्टूडेंट कितने स्टिकर्स लेंगे? 4 स्टूडेंट्स। और अगर हम उनको ग्रुप में भी डिवाइड करके देखें तो 3 स्टूडेंट्स को हमें देने हैं, तो 1 2 और 3। अगर हम इस तरह से 4 4 दे दें
से हम इसको डिवीज़न स्टेटमेंट को करेंगे। तो इस तरह से आपको जब डिवीज़न स्टेटमेंट इज राइट करना है तो वहाँ पे आपको ये राइट करना है 12 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसी टाइप एक्टिविटी के जस्ट नीचे what would happen if Ravi had 14 stickers to be distributed equally among three friends? Group them to find out. अब वो बोल रहा है, मैं एक और सिचुएशन देती हूँ उसमें। अभी तो हमने क्या किया था उसमें कि 12 स्टिकर्स थे और 3 फ्रेंड्स में डिवाइड कर दो। अब वो बोल रहा है कि सपोज रवि के पास 12 की जगह 14 स्टिकर्स हैं और उसको वही 3 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम? तो देखो अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, 14। अब 14 स्टिकर है हमारे पास, 14 डिवाइड बाई 10। अब हमारी स्टेटमेंट क्या होगी कि 14 स्टिकर्स हैं, उनको हमें 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो हम फिर से रफली करके देख लेंगे साइड में, ऐसे ही करेंगे इसको। तो 3 की डबल स्प्लिट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 15 तो ज़्यादा हो गया, हमें तो 14 तो नहीं चाहिए, अब 14 तो है ही 3 की डबल में, तो हम क्या करेंगे 3 4 जा 12 तक ले लेंगे। 3 4 जा 12 हमने लिया, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ क्या रह गया 2 रह गया, तो ये 2 क्या है अब रिमाइंडर है, क्योंकि 2 स्टिकर्स रह जाएंगे जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते 3 फ्रेंड्स में। तो हाउ मेनी स्टिकर्स डिड ईच फ्रेंड गेट? तो एवरी फ्रेंड कितने स्टिकर लेगा? तो हम यहाँ राइट करेंगे 4। फिर आर ऑल द स्टिकर्स ग्रुप्ड? क्या सारे स्टिकर ग्रुप हो गए हैं क्या? तो हम यहाँ आंसर देंगे नो। तो यहाँ हम आंसर देंगे नो। फिर हाउ मेनी स्टिकर्स अनग्रुप्ड? कितने स्टिकर्स अनग्रुप्ड रह गए हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्टिकर्स, क्योंकि अभी हमने देखा 2 हमारे रिमाइंडर रह गया है, तो यही हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 स्टिकर्स। आफ्टर डिवीजन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अनग्रुप्ड आर कॉल्ड रिमाइंडर। अब देखो आपको यहाँ बता दिया रिमाइंडर के बारे में कि डिवीजन करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अनग्रुप्ड रह जाता है वही क्या होता है रिमाइंडर होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ इसी का आपको एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे। लेट अस लुक एट द वेरियस एलिमेंट ऑफ अ डिवीजन स्टेटमेंट। डिवीजन स्टेटमेंट में क्या क्या होता है ये आपको यहाँ क्लियरली बताया हुआ है। जैसे कि 14 डिवाइड बाई 3 है, अभी जो हमने स्टेटमेंट किया 14 स्टिकर्स वाला, तो उसमें 14 तो क्या है डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है, 4 क्वेश्चन है, और जो 2 रह गया लेफ्ट वो क्या है रिमाइंडर है, ठीक है। अब इसके बाद एक्टिविटी 8.2 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड रिमाइंडर? यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है रिमाइंडर और रिमाइंडर दोनों में डिफरेंस बताना है। तो रिमाइंडर मीन्स तो क्या होता है रिकॉल करना, टू रिकॉल, यानी कि किसी भी चीज को याद करना। अपन बोलते हैं ना मुझे रिमाइंड करा देना, यानी कि मुझे याद दिला देना। तो रिमाइंडर का मीन्स तो होता है टू रिकॉल, याद दिलाना, याद करना। एंड रिमाइंडर का मतलब क्या होता है मीन्स रिमाइंडर मीन्स समथिंग लेफ्ट, अगर कुछ रह जाए तो वो क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो आपको यहाँ पे लिखी हुई लिखनी है रिमाइंडर की और रिमाइंडर की, तो ये आप सेल्फ करेंगे, मैंने वैसे आपको बता ही दिया। फिर भी आप डिक्शनरी हो अगर आपके पास अवेलेबल तो आप डिक्शनरी ओपन करेंगे और वहाँ से इनका मीनिंग फाइंड आउट करके राइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 2 एक्टिविटीज करनी है होमवर्क में, एक्टिविटी 8.1 एंड एक्टिविटी 8.2। होमवर्क में आपको एंड 8.2 करनी है
और ये सब एक्टिविटीज आपको सिर्फ बुक में ही फिल करनी है, अपनी स्टूडियो बुक में, नोटबुक में नहीं करनी है। Do activity 8.1 and 8.2.